नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज और इस वक्त हम डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं। यहाँ पर बालापुर और कलावड़ गांव से कुछ लोग पहुंचे और साथ के साथ कलावड़ गांव से और बालापुर गांव से इस वक्त यहाँ पर सरपंच भी पहुंचे हैं। क्या कुछ मुद्दा है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कौन से गाँव के सरपंच हैं? मैं ग्राम पंचायत बालापुर से सरपंच हूँ मैडम। जी, क्या वजह है कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? ज्ञापन भी इनके हाथ में देख रहे होंगे आप। हाँ जी, इसमें ऐसा है मैडम, हमारी ग्राम पंचायत बालापुर कलावड़ की दोनों की सांझी संपत्ति है जी। हम्म, उसमें एग्जीक्यूशन 8/9/2023 को पास हुई थी, हम्म। जिसमें आज तक बंटवारा नहीं होया जी। 1 साल के लगभग हो गया, जिसके कारण दोनों पंचायतों में डिस्प्यूट बढ़ा होया। मतलब कलावड़ और और बालापुर बालापुर जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन अच्छा कोर्ट अच्छा। ने कर दिया था, अब इसका बंटवारा किया जाए, लेकिन साल से ऊपर हो गया, अब तक कोई बंटवारा नहीं करा। फाइल ऐसी ही पड़ी है उनकी जी। हम्म, तहसीलदार साहब ने बंटवारा करना है, हम्म, डीएस साहब ने उनके लिए ऑर्डर कर दिए थे। हम्म, तो उसके बाद ये हमने रिसीवर यहाँ से डीएस साहब को करके भी दोनों पंचायतों का हमारा डिस्प्यूट है जी, आप उस पर रिसीवर पॉइंट करके उसकी बोली कराएंगे। हम्म, तो 25/6/2024 को बीडीओ साहब डीएस साहब ने ऑर्डर पास कर दिए थे, भी तहसीलदार साहब रिसीवर रहेंगे और बीडीओ साहब की उपस्थिति में बोली कराई जाएगी जी। हम्म, लेकिन आज तक वो बोली नहीं हुई जी। हम्म, तो कलावड़ के 5-7 लोगों ने पहले भी बोली, हम जब करान गए थे, परमिशन भी थी हमारे पास, उस टाइम भी उड़दंग मचाया था जी। हम्म। और कलावड़ की एससी महिला सरपंच है जी, उनकी बदनामी बेइज्जती भी करी थी, कागजों के साथ भी छेड़खानी करी। मैं मौके पर गांव के लोग भी थे और हम भी दोनों सरपंच मौजूद थे जी। हमने उसकी एक दरखास्त थाने में दी थी, जिस पर उन्होंने कोई उचित कार्रवाई नहीं आज तक उनके खिलाफ करी। तो उनके हौसले बुलंद होने के कारण उन्होंने 2 दिन पहले उसमें पंचायत की जमीन में बगैर जब बोली ना होने के बावजूद उसमें पानी छोड़ दिया पंचायत की जमीन में जी। लगभग कितनी जगह है वो यानी कि सारी? 8-10 किले में पानी छोड़ रखा है जी, हुँ, और आगे भी पानी चला रखा है उन्होंने। हुँ, तो हमने वहां जाकर मौका करा, गाँव वाले ने बताया भी ऐसे ऐसे करके उसमें पानी छोड़ दिया। तो हमने वहां जाके मौका करे, वाकई में पानी छोड़ रखा है, जिसमें हमने वीडियो हुँ, बनाई। जिस मोटर से उन्होंने पानी दिया उसकी वीडियो बना के सूंड के लगा के दूसरे लोगों के खेतों से पानी दिया जहाँ से। तो उस तो कल मेरे को हमने बीडीओ साहब को, तहसीलदार को, डीडीपीओ को फोन के माध्यम से छुट्टी होने के हुँ, कारण अपना लेटर लिख के उनके पास फोटो तार के भेज, वीडियोग्राफी भेज दी थी भी ऐसे ऐसे करके आप मौका करें आके यहाँ पे। हुँ। उन्होंने कहा भी हाँ हम मौका करें, हमें आश्वासन दिया भी करें, लेकिन आज 2-3 दिन हो गए अब तक आए नहीं। उन्होंने कल जाके उसमें बरसीन का बीडीओ बीज के डाल पास दिया। भेजा था आपने, हाँ जी, बीडीओ वहाँ नहीं पहुँचे? हाँ जी, बीडीओ साहब और डीडीपीओ साहब को भी बोला था, उनके पास भी अच्छा। कहा था। हुँ, तहसीलदार साहब को भी सूचित करा था, तहसीलदार साहब ने हमारा फोन नहीं उठाया था जी। हुँ। तो आज हमने दोबारा फिर उनको कॉल करके बताया, बीडीओ साहब ने उनके साथ बात हो गई थी, कह रहे हम भेज बीडीओ कौन देंगे। है आपके उधर के? ब्लॉक 1 में पड़ता है नए, या हाँ किसमें जी, पड़ता है? नए आए हैं जी, बीडीओ साहब यहीं खड़े थे, अच्छा, उनका नाम तो हम अच्छा नहीं ठीक जानते। हाँ है। जी, एडिशनल चार्ज है उनके पास। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, प्राइवेट लोग 4-5 हैं, चरणजीत वगैरह हैं, तो उन्होंने मौके पे जाके बरसीन बो दी उसमें भी। तो गांव के लोगों ने कल हमें बताया भी उनमें बरसीन बो दिया जी, 3-4 हुँ, बजे करीब हम मौके पे गए। वहां में थोड़ा बाहर था, इतना में आया, 2-4 लोगों को साथ लेके गए भी, वाकई में उसमें बरसीन बो, उसकी फोटो हमने वहां से मौके से उतार ली थी। हुँ, और हमने तुरंत अधिकारियों को भी सूचित करा फोन करके कल शाम को। और गांव के लोगों ने, फिर हमने अपने गांव में मीटिंग रखी ग्राम पंचायत की पूरी, गांव को मुनद्दी करा के सभी लोगों को इकट्ठा करा। लोगों ने कहा भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो पंचायत की जिम्मे बोली नहीं हुई, तो कैसे इन्होंने वो कर लिया। हुँ, तो उस आज तक अभी तक भी प्रशासन हाल वहां तक जाकर नहीं देखा है। डी साहब से हम मिले हैं, तो डी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बीडीओ साहब आज ही जाकर मौका करेंगे वहां का हुँ। और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब देखते हैं जी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं जी। ज्ञापन आपने उनके सौंप हौसले दिया है वहाँ बुलंद पे? हो रहे हैं। हाँ जी, ज्ञापन दे दिया डी साहब को और अच्छा। बीडीओ साहब से भी हम मिले वगैरह, हम मौका देखते हैं। ये भी हुँ, देखते हैं जो मौका करते हैं या नहीं। अगर नहीं मौका करे, इसका मतलब है प्रशासन ही वो करा रहा है जी पंचायत हुँ, की जमीन पर कब्जा। हुँ, हमने कई बार रेजुलेशन डाल के दे दिए भी आप बोली कराएं जी पंचायत की जमीन की। हुँ, जब पंचायत सरकार उसमें साथ दे रही है, भी कब्जे छुटवाए रहे, तो जमीन ही पंचायत की है। ये तो हुँ, प्राइवेट लोग का, इसका मतलब दबवा रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होने की तो इसका मतलब तो पंचायत की जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं। हुँ, हम तो यही चाहते हैं जी, गांव भी बैठा है, कम से कम 30 से 32 लाख का नुकसान है पंचायत का जी। इसके अंदर पंचायत का डेवलपमेंट भी रुका पड़ा है सारा, हुँ। और गांव के लोग भी परेशान हो रहे हैं जी। मतलब वो जो जगह की आप बात कर रहे हो, बेसिकली उस जगह पर क्या कुछ आप चाहते हैं कि क्या कुछ होना हम ये चाहिए था? चाहते हैं जी उसकी भी खेती हाँ। हो जी, बढ़िया हुँ, जमीन, अच्छी जमीन है जी। और 50 से 60 हजार के बीच में लगभग 1 एकड़ की बोली हुँ, हुआ वहाँ पे। हुँ, तो उसकी बोली हो 30 से 32 लाख रुपए इनकम पंचायत को होते हैं, जिससे वो हुँ, दोनों गांव पंचायतों में बंटवारा हो उसके पैसे का, उसे हुँ, डेवलपमेंट करती है पंचायत। वो हुँ, पंचायत का डेवलपमेंट भी रुक रहे हैं जी, और बोली भी नहीं हो रही है। हम तो यही चाहते हैं जी उसकी एक तो जल्द से जल्द बोली कराई जाए। हुँ, और जो ये चरणजीत, नरमैल सिंह, पृथ्वी सिंह, जगतार सिंह, बलकार सिंह और ये बचन सिंह है जी, हुँ, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, हुँ, जिन्होंने वहां पर पानी, और अभी भी बोर चला रखे हैं जी पंचायत के। ये अधिकारी कह रहे हैं स्टेटस को, और स्टेटस को आज डी साहब के ऑर्डर भी तो, हाँ, हुँ, रिसीवर लगाया है। सर डी साहब ने कहा भी पंचायत का नुकसान ना होना चाहिए। हुँ, अगर स्टेटस को आ तो उसमें तो बोली के लिए भी तो परमिशन करी है अगर स्टेटस को ना, तो हम खुद ही बोली की परमिशन हम खुद बोली कर लेते उसकी, हुँ, दोनों सरपंच बैठ के। पर बोली तो तहसीलदार साहब ने करनी है, वो बताएंगे ना क्यों नहीं बोली करी है हमें। हुँ। हम तो ये कलावड़ चाहते हैं हाँ, जी इसकी नुकसान की भी भरपाई होनी चाहिए जी। हाँ,
हम ये चाहते हैं भी जिसकी कमी के कारण ये नुकसान है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसमें बीडीओ तहसीलदार साहब हो चाहे कोई भी हो, बीडीओ साहब हो। तो हम तो ये चाहते हैं पंचायत का नुकसान किसी प्रकार से ना हो, और जल्द से जल्द आज भी लोग तैयार हैं बोली पे लेने के लिए। अगर परमिशन करें अधिकारी तो कल बोली कर लें, लोग अभी भी लेने के लिए तैयार है। अभी तो टाइम पड़ा है जी, 6 महीने के लिए तो जाएगी कम से कम। तो जो लोग गाँव के इस वक्त आपके साथ यहाँ पहुंचे हैं वो भी सहमत है इस हाँ सब जी, में? आप बात करो मैडम जी, आप पता कर सकते हो गाँव के लोग। हाँ। जी, कलावड़ गांव से भी सरपंच पति जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, जी। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। हम्म, मैम हमारा तो सेम यही मैटर है कि जो पंचायती ज़मीन है जो खाली पड़ी है इस टाइम, उसकी जल्द से जल्द बोली करा के ताकि जो पैसा हो और दोनों पंचायतों का डेवलपमेंट हो, विकास कार्य हो और ज़मीन भी ना बंजर हो। तो मैम हमारा तो यही कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ज़मीन की बोली की जाए। ये बंटवारे की जो आप कलावड़ और बालापुर की बात करें, मतलब इसमें क्या कुछ परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है? इसमें कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ दोनों हाँ। गाँव की साझी हाई कोर्ट जमीन के है। हमारे ऑर्डर थे मैडम। उसके लिए बंटवारे के लिए 2016 में डीसी साहब को बोलते थे बंटवारा किया जाए, उन्होंने बंटवारा कर दिया। एग्जीक्यूशन हमारी पास हो गई है, तहसीलदार साहब पे फाइल जारी है। 8/9/2023 को एग्जीक्यूशन हमारी लागू होगी। उसके बाद बीडीओ साहब को मैंने बोल के यहाँ बंटवारे के लिए फाइल चली, लेकिन आज तक वो फाइल वहीं की वहीं पड़ी है। बंटवारे के लिए नंबर लगे ही नहीं है। ये सरकार कहते हैं डेवलपमेंट करें, जब पंचायत में खुद के नंबर नहीं है तो काम कैसे करेगी वो? आप सरपंच को बोल दे रेजुलेशन दो, आप बताओ किस नंबर में काम करना चाहते हो। पंचायत में जब बंटवारा ही नहीं हो तो नंबर पर काम कैसे करेगी पंचायत? सारे काम अधूरे पड़े हैं जी हमारी पंचायत के, चाहे पैसा भी आ जाए, वो भी जो हमारे लाल डोरे के अंदर उसमें तो पंचायत काम करेगी। जो नंबर की जमीन है तो नंबर तो देना पड़ेगा भी, इसके अंदर हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या इसके अंदर ही डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बोली का ऐसा इश्यू है मैडम, अगर हमारा बंटवारा हो जाता है तो कलावड़ अपनी बोली करेगी जमीन की, बाला पर अपने कोई डिस्प्यूट ही नहीं होगा। डिस्प्यूट ही यहीं से पैदा हो रहा है जी। अधिकारी इस चीज का भी बंटवारे की बात जो है इसमें की जा रही है, मेन जो है पहले बंटवारे की बंटवारा भी होना चाहिए जी। और जो ये बोली है, बोली करा के जो भी रूलों के मुताबिक दोनों गांवों का बनता है वो पैसा इतना बंटवारे का, इतना बंटवारा महीने 2 महीने जब तक करते हैं उससे पहले बोली करा के जो पैसा बनता है वो बांटते हैं इतना दोनों पंचायतों में जो बनता है रूलों के मुताबिक, जो तो डीसी साहब ने ऑर्डर करे हैं। तमाम लोग भी जो है गाँव से इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो जी विभागीय जांच होनी चाहिए जी इसकी। हाँ। एक सरकार इतनी अच्छी मुहिम चला रही है, अभी कब्जे छुटवाओ सरपंचों, एक सरपंच आगे आके, गांव वाले भी आगे आके उसको सोचने भी इसको खाली करा के जो कब्जे हैं। और ये दोनों सरपंचों की तरफ से बताया भी जा रहा है बार बार कि पंचायत की यहाँ से हमारा जी 8-10 किले काफी समय से प्राइवेट लोग बोली कर रहे थे उसकी। हमने 2022 में सरपंच बनते उसके मुद्दा उठाया था, तो हमने साल बाद उस जमीन को छुटवाया प्राइवेट लोगों से। अब फिर यही मुसीबत है, जो लोग ये बार बार दंगे फसाद करवाते हैं ना मैडम जी, ये यही लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये एससी के सरपंच है कलावड़ की, इनकी भरी पंचायत में बेइज्जती करी थी, आज तक पर्चे दर्ज नहीं करे हैं प्रशासन ने। फिर किस लिए सरपंच बनाते हैं? बेइज्जती कराने के लिए कोई सरपंच बना देगा। एससी का सरपंच अगर बना दिया क्या उसकी बेइज्जती करेंगे लोग? अब एक महिला है, मौके पे थे जी हम वहाँ, उसकी वीडियोग्राफी ले रहे हैं हम। आज तक उनके खिलाफ कोई ना कोई प्रशासन, वो ऐसे ही फिर रहे हैं गाँव के अंदर। इब उनके हौसले बुलंद हो, कहते हमारी ऊपर तक पहुंचा। कम से कम गाँव वाले भी पता लगना चाहिए, बाहर के लोगों भी पहुंच कहाँ तक मन तो पता लगा गाँव वाले जी भी कहाँ पहुंचा, इसका मतलब तो पहुंच है या उनकी। फिर तमाम जो लोग हैं गांव से वो भी यहाँ पर पहुंचे, आप लोग भी सहमत है ये जो सारा कुछ? हाँ जी सहमत है हम सब सहमत जी। हैं। तो आपको बता दें बालापुर गांव और साथ ही कलावड़ गांव ये सबसे पहले तो बंटवारा चाहता है। पंचायत मतलब जो है वो दोस्त में बटे, लेकिन उसका बंटवारा बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही पंचायती जो जमीन है उसको लेकर भी आज ज्ञापन सौंपने के लिए डीसी कार्यालय पहुंचे थे जी। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जैसे बंटवारे, हमने गरीब जनता है हमारे गाँव में, ये सरकार कह 100-100 गज के प्लाट देने हैं उनको, तो गरीब प्लाट कहाँ से देंगे जी? पंचायत के पास नंबर ही नहीं है। अगर कलावड़ पंचायत ने प्लाट देने हैं, रेजुलेशन पास करके देंगे, जब बालापर सहमत नहीं होगी उस नंबर पे तो कलावड़ कैसे दे देगी? अगर बालापर देना चाहते हैं और कलावड़ के ना उस पर सहमत हो तो नुकसान तो लोगों का है जी, सरपंच का कोई नुकसान नहीं है इसमें, पंचायतों का नुकसान हो रहा है दोनों का। और जो पब्लिक है हमारी उनका नुकसान है, जो जिसको बेनिफिट मिलना गरीब तबके को उसको तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। हम ये चाहते हैं भी बंटवारा भी जल्द हो, और ये जो हमारी 30-32 लाख का नुकसान हो इसकी भी विभागीय जांच भी होनी चाहिए जी इसकी। इस पे भी हम चाहते हैं विभागीय जांच हो, इसकी अच्छे तरीके पता लगे भी किसकी कमी के कारण ये पंचायत का नुकसान है, और आने वाले समय में नुकसान भी ना होना चाहिए।
ये हम ये जी, जी। डिमांड कर 2022 से ये मामला चल रहा है और वही पूरी विभाग से जाँच जो है, विभागीय जाँच ये चाह रहे हैं और वही बँटवारे की जो है बात ये सबसे पहले रख रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी, हालाँकि आश्वासन आज डीसी की तरफ से जो है वो दे दिया गया है, बीडीओ से आज बात हो चुकी है। वो मौके पर जाकर जो भी स्थिति वहाँ की है, वो उसकी जो है उसको देखेंगे, उस पर पूरी जाँच जो है वो की जाएगी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सभी मैटर का सारे मैटर का हल जो है वो कब तक निकल पाता है।